नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश के विचलन के बारे में बताने जा रहा हूं, डिवाइएशन ऑफ लाइट के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं प्रकाश के विचलन होता क्या है। प्रकाश के विचलन को समझने के लिए आप फिगर देखिए। सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है और दो तरह के माध्यमों से यह टकरा रही है। यहाँ जो टकरा रही है वह अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकरा रही है और यहाँ जो टकरा रही है वह पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पारदर्शी माध्यम से टकरा रही है। तो जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी माध्यम से टकराए या पारदर्शी माध्यमों से टकराए तो दोनों ही परिस्थिति में टकराने के बाद से मुड़ जाती है। आप फिगर के रूप में देख रहे हैं। जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, अपारदर्शी माध्यम के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया गया, पिछले वीडियो में बताया गया है कि प्रकाश के माध्यम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के बारे में बताएं। तो पारदर्शी अपारदर्शी प्रभाषी के बारे में आपको समझाया गया। पारदर्शी का मतलब जो है जिसको प्रकाश की किरण पार करती है, अपारदर्शी का मतलब जिसको प्रकाश की किरण नहीं पार करती है। तो अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो इस माध्यम को पार नहीं करती है या टकरा करके फिर से वापस लौट जाती है। पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो इसको जो है टकराने के बाद से एक माध्यम को पार करते हुए दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो अभी भी जो है टकरा करके मुड़ती है, और जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से टकराती है तब भी जो है यह मुड़ती है। इसी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश के विचलन कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए प्रकाश के विचलन है क्या। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है या पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश के विचलन कहते हैं, डिवाइएशन ऑफ लाइट कहते हैं। जो दो तरह का होता है, एक जो है आपका परावर्तन के रूप में होता है और दूसरा जो है आपका अपवर्तन के रूप में होता है। यह प्रकाश के विचलन जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। पहला जो है परावर्तन के रूप में होता है और दूसरा जो है अपवर्तन के रूप में होता है प्रकाश के विचलन। तो प्रकाश के विचलन क्या है, आप पहले प्रकाश के विचलन का डेफिनेशन लिख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण, बिल्कुल ये आसान है परिभाषा प्रकाश के विचलन का, कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी या पारदर्शी किसी पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट या अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह मुड़ जाती है। बिल्कुल ये आसान है। तो वह मुड़ जाती है। फिगर के रूप में आप देख भी रहे हैं, तो वह मुड़ जाती है। प्रकाश के इस मुड़ने क्रिया को प्रकाश की विचलन कहते हैं। अब फिगर बना लीजिएगा। मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की इस क्रिया को प्रकाश के मुड़ने की इस क्रिया को प्रकाश के विचलन कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश के विचलन डिवाइएशन ऑफ लाइट कहते हैं। डिवाइएशन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश के विचलन कहते हैं। आप समझ रहे होंगे प्रकाश के विचलन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी माध्यम से या पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वो मुड़ जाती है। इसी को हम जो है प्रकाश के विचलन कहते हैं। प्रकाश के विचलन दो प्रकार का होता है, एक परावर्तन होता है, दूसरा अपवर्तन होता है। तो नया प्रकाश के विचलन का प्रकार, नया आप रीडिंग लीजिए। प्रकाश के विचलन का प्रकार, प्रकाश के विचलन का प्रकार काइंड्स ऑफ डिवाइएशन ऑफ लाइट, काइंड्स ऑफ डिवाइएशन ऑफ लाइट, डिवाइएशन ऑफ लाइट। प्रकाश के विचलन जो है इनमें दो प्रकार का होता है, पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। अभ्यास करके लिख लीजिए। प्रकाशीय विचलन निम्न दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय विचलन
निम्न दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला लिखिए परावर्तन और दूसरा लिख लीजिए अपवर्तन। पहला हेडिंग दीजिए परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। पहला हेडिंग दे दीजिए प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकाश का परावर्तन कई बार पूछा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर का नाम भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको फिगर के माध्यम से समझिए, बिल्कुल आसान है। आप यहाँ देख रहे हैं सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है और यह जो किरण है वो जो है अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकरा रही है। यह दर्पण लिए हुए अपारदर्शी, अपारदर्शी कोई माध्यम का पृष्ठ है, इसी से टकरा रही है। तो टकराने के बाद से देखिए क्या होता है, हवा से चली है और फिर हवा में मुड़ जा रही है। ध्यान से समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह अपने पहले वाले माध्यम में वापस मुड़ जाती है। हवा से चली है और फिर किस में मुड़ जा रही है, हवा में। तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह अपने पहले वाले माध्यम में मुड़ जाती है या तो वह मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे? परिभाषा लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, किसी अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है, अपारदर्शी माध्यम से टकराती है या माध्यम के पृष्ठ से टकराती है, से टकराती है तो वह मुड़ जाती है, तो वह मुड़ जाती है। प्रकाश के इस मुड़ने क्रिया को, प्रकाश के इस मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का क्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप फिगर नीचे बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। फिगर देख रहे हैं। उसी तरह से दूसरा आप हेडिंग दे दीजिए, ये तो प्रकाश का परावर्तन है, आप समझ गए। दूसरा आप हेडिंग दीजिए प्रकाश का अपवर्तन, और बहुत इंपॉर्टेंट वो भी होगा। दूसरा हेडिंग दीजिए प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल आसान, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको फिगर के रूप में आप समझिए, बिल्कुल आसान है ये भी। देखिए इसमें होता क्या है कि प्रकाश की किरण जो निकलती है वो पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम से न टकराकर, जैसे यही सूर्य है, सूर्य से किरण निकल रही है तो यह पारदर्शी माध्यम से यहाँ टकरा रही है, जैसे हवा से चल रही है, और यह जो है पानी में प्रवेश कर रही है। आपको बताया जाएगा क्यों, कैसे, क्या होता है इसमें, क्यों यह मूर्ति है। तो यह जो है हवा से चल रही है, पानी में प्रवेश कर रही है। आपको पता है हवा भी पारदर्शी है और जो है पानी भी जो है पारदर्शी माध्यम में। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम देख पाते हैं या जिसके आर पार प्रकाश की किरण पार कर जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, या जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब भी वह मुड़ जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, आप देख रहे हैं हवा से प्रकाश की किरण पानी में प्रवेश कर रही है, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। आप फिगर के रूप में देख रहे हैं। इसी मुड़ने क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो लिख लीजिए,
जब प्रकाश की किरण, फिगर नीचे बना लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह मुड़ जाती है, प्रकाश की इस मुड़ने क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस मुड़ने की क्रिया को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बिल्कुल ये आसान, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रकाशीय विचलन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है या अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों ही कंडीशन में वह मुड़ जाती है। इसी मुड़ने क्रिया को हम जो है प्रकाश के विचलन कहते हैं, डिवाइएशन ऑफ लाइट कहते हैं, जो दो तरह का होता है, एक परावर्तन के रूप में होता है, दूसरा अपवर्तन के रूप में होता है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आपको बताया गया है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह मुड़ जाती है अपने पहले वाले माध्यम में, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन में आपको बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण इस पारदर्शी माध्यम को पार करके दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब भी वह मुड़ जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के विचलन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। हमको विश्वास है कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।